हेलो एवरीवन। आज हम ब्लोटिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। ब्लोटिंग जो टेक्निक है उसमें जो ब्लोटिंग वर्ड आप देख रहे हैं उसमें जो ब्लॉट वर्ड है, ब्लॉट वर्ड का मतलब होता है मेम्ब्रेन। जो ब्लॉट वर्ड है उसका मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो ब्लोटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, जिसको नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि हमारे डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन है उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन जेल टू ब्लोटिंग मेम्ब्रेन। ब्लोटिंग मेम्ब्रेन हमारी नायलॉन की हो सकती है, नाइट्रोसेल्यूलोज की हो सकती है। और जो ट्रांसफ़र होता है वो सेम पैटर्न में होता है, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जेल पे अरेंज होते हैं वैसे के सेम ही वो मेम्ब्रेन पे जाके अरेंज हो जाते हैं। जेल की बात करें तो डीएनए आरएनए के सेपरेशन के लिए हम एग्रोस जेल यूज़ करते हैं और प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम एसडीएस पॉलीएक्राइलामाइड जेल यूज़ करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो डीएनए सैंपल्स होते हैं, डीएनए आरएनए के जो सैंपल्स होते हैं उनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसको हाइब्रिडाइज करवाते हैं प्रोब से, एंड उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो है विजुअलाइजेशन की प्रोब प्रॉपर बाउंड हुआ है या नहीं। टाइप्स की बात करें तो ब्लोटिंग जो है वो 4 टाइप्स की है: सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग एंड ईस्टर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग डीएनए के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम। नदर्न ब्लोटिंग आरएनए के लिए यूज़ करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। वेस्टर्न प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए, एंड जो ईस्टर्न ब्लोटिंग है वो प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस के लिए यूज़ लेना है। अब हम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को रिमूव कर लेंगे। मेम्ब्रेन को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को, अब जो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो मेम्ब्रेन पे आए हैं उनको हमें फिक्स करना होगा। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हमने यहाँ से जेल को रिमूव कर लिया है ना, मेम्ब्रेन को रिमूव कर लिया है। मेम्ब्रेन को रिमूव करने के बाद हमें पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको फिक्स करना होगा। उसके लिए हम हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर यूवी लाइट का एक्सपोजर करेंगे मेम्ब्रेन का। ये करने के बाद हम हमारी मेम्ब्रेन को प्रोब सॉल्यूशन में रखेंगे। प्रोब सॉल्यूशन में इंक्यूबेट कराएंगे, ट्रे लेंगे, उसमें प्रोब सॉल्यूशन डालेंगे और उसमें मेम्ब्रेन को रख देंगे। अब यहाँ पे जो प्रोब्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोब्स जो होते हैं वो शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जिसके डिटेक्टर मॉलिक्यूल अटैच होता है। डिटेक्टर मॉलिक्यूल जो है वो रेडियो लेबल्ड भी हो सकता है और फ्लोरेसेंट भी हो सकता है। जीन ऑफ जो इंटरेस्ट हमारा था, जो हमें एनालाइज करना है, उसकी सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री ही हम प्रोब लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमने यहाँ पे प्रोब से हाइब्रिडाइज करा दिया है। उसके बाद हम वॉश करेंगे मेम्ब्रेन को। वॉश करने के बाद जो अनबाउंड प्रोब्स है वो रिमूव हो जाएंगे और जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के जो प्रोब होंगे वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। हाइब्रिडाइज होने के बाद हम आगे अब देखेंगे, रीड करेंगे। तो अगर बेसिस ऑफ डिटेक्शन मॉलिक्यूल के हिसाब से अगर आपने रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल यूज़ किया है, डिटेक्टर मॉलिक्यूल, तो आप ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। और ऑटो रेडियोग्राफी के बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका फ्लोरेसेंट डिटेक्टर मॉलिक्यूल है तो आप फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी वो देखेंगे और नोटिस करेंगे कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं है। ये जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की वजह से ही आपका जो प्रोब है वो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट से हाइब्रिडाइज हुआ है। इसीलिए हमें पहले जेल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज करना पड़ता है। इसको न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये फोटो आपको दिखा रही है कि नीचे जेल रखी है और ऊपर आपकी मेम्ब्रेन है। ये सेम प्रोसेस है सिंपल स्टेप्स में ही, कि आपने नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन रखी है, ब्लोटिंग पेपर्स रखे हैं, डीएनए ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र के बाद आपने प्रोब्स हाइब्रिडाइज कराए हैं। अनहाइब्रिडाइज जो प्रोब हैं वो वॉश कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो मेम्ब्रेन है उसको एक्सपोज किया जाएगा एक्सरे फिल्म पे और आपको रेडियो एक्टिविटी से डिटेक्ट हो जाएगा। जब आप ऑटो रेडियोग्राम देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये जो आपको ब्लैक पेंट्स दिख रहे हैं ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गई है प्रोब की।
ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये ब्लॉट मेम्ब्रेन की है, जो एंड में रिजल्ट आता है ऑटो रेडियोग्राम की। आफ्टर डेवलपिंग फील्ड डार्क बार्स जो आपको दिख रहे हैं वो पोजीशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस दिखा रहे हैं, जो कि प्रोब से हाइब्रिडाइज हुए हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।